तो स्वागत है आपका द लक्षण शो में। क्या द लक्षण शो में। हाँ, अब सही बोला। तो आज हमारे डार पे रहने वाली है ईस्ट दिल्ली की फेमस क्लाउड किचन्स और हम आज मंगवाएंगे उनसे उनकी बेस्ट सेलर थाली वेजिटेरियन, क्योंकि भाई जैन है। तो अपने जैनी भाई को मद्देनजर रखते हुए हमने आज जितनी भी आइटम्स मंगवाई है वो सारी होंगी प्योर वेज, बस उसमें थोड़ा सा प्याज होगा। तो प्याज तो चटनी साथ खाई जाएगी। ओके। तो भाई साहब ये 3 क्लाउड किचन नाम तो बताओ। तो आज की जो 3 क्लाउड किचन है जो हम इस वीडियो में फीचर करने वाले हैं उनका नाम है बॉक्स 8, अपनी रसोई और लंच बॉक्स। ये तीनों ही क्लाउड किचन अभी दिल्ली एनसीआर में बेस्ट सेलर चल रहा है और बहुत पॉपुलर है जोमेटो स्विगी पे। वाओ। और आज इन्हीं की हम सबसे बेस्ट सेलर थालियां भी लेके आए हैं। तो ट्राई करते हैं। तो भाई साहब बारी बारी इन सबको ट्राई करते हैं और बारी बारी ट्राई करने के बाद एंड में हम इन तीनों क्लाउड किचन में से आज की हमारी वीडियो का विनर कौन होने वाला है वो भी डिक्लेयर करेंगे अपने रिजल्ट क्राइटेरिया के साथ। तो सबसे पहले क्लाउड किचन जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वो होगी अपनी रसोई। ये आई है 330 रुपए मेकिंग टैक्स। अब देखते हैं अंदर से कैसा टेस्ट रहता है इसका। क्या हो गया खोलना भाई पैकेजिंग में तो हार गए। ओह ये है पैकेजिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सी है इनकी थाली और जैसे कि मैं देख सकता हूँ पैकेजिंग के हिसाब से तो इन्होंने थोड़ा बहुत काम हल्का फुल्का ही करा है क्योंकि सब्जियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मिक्स हो गई हैं इसमें। बट देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। भाई लेकिन एक बात ये है कि कढ़ी चावल मिक्स हो गए हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना। भाई साहब कड़ी आई नहीं है, पनीर है। और साथ में इन्होंने दिया हमें ये बटर रोटी तो नहीं कह सकते, तंदूरी रोटी। तो भाई थाली सेट हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है। इन्होंने दिया है हमें रायता, शाही पनीर, दाल मखनी, सैलेड, कुछ नाम मात्र राइस और ऑब्वियसली तंदूरी रोटी। तो भाई सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? भाई रोटी खा लें। किसके साथ? दाल मखनी है, शाही पनीर है शाही पनीर और दाल मखनी के साथ करेंगे। भाई दाल तो मतलब ठीक है बट अलग अलग सी है, मतलब देखते हैं टेस्ट में कैसे है। टिपिकल बैंकेट हॉल में जैसे मिलती है ना बुफे सिस्टम वाली दाल वैसी लग रही है। चपाती सॉफ्ट है, दैट्स ऑन अ गुड साइड। बट यार उसमें बटर नहीं डाला। ये एक माइनस पॉइंट है, इसका भी एक मार्क कट होगा क्योंकि बटर रोटी उसमें लिखी हुई थी बट इसमें बटर नहीं लगा। सेकंड हम ट्राई करेंगे शाही पनीर। इससे मुझे थोड़ी सी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इसमें हमें 2 नहीं एक ही पनीर का पीस मिलता है। भाई रेट भी तो देखो ना तुम्हें क्या क्या भाई 330 इज नॉट अ लेस प्राइस। अगर आप देखा जाए कंपेयर करो तो मोस्टली थालियां आ जाती हैं इसके बीच में और वो बहुत अच्छे तरीके से सर्व भी करती है और उनकी पैकेजिंग भी अच्छी होती है। ट्राई करते हैं। पनीर अच्छा है, पनीर तो अच्छा है। इनकी चटनी भी अच्छी है। पनीर मेरे को लग रहा है इनकी डिश में इनकी थाली में पनीर सबसे अच्छा हुआ। कस्टम बेस्ट। भाई ये इतने सारे चावल नहीं करें। राइस की क्वांटिटी तो सच में बहुत कम है यार। इस चीज़ पे थोड़ा सा इनको वर्क करना चाहिए कि इनकी राइस की क्वांटिटी भी कम है और जो इन्होंにअपने जोमेटो के मेन्यू में लिखा था वो भी अच्छे से सर्व नहीं किया गया। इसमें बटर नहीं है। बाकी देखते हैं खाने में कैसे होते हैं। लो भाई चीयर्स। पनीर ही बढ़िया था। रात के चावल अगर आप सुबह ट्राई करो तो वो ऐसे बनते हैं। लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं चाउमीन खा रहा हूँ, वो भी एक दिन पुरानी। फ्राइड राइस क्या है कुछ समझ नहीं आया लेकिन ये टेस्ट तो अच्छा नहीं था। बताओ ऐसे हैं उनकी तो क्वांटिटी भी इतनी है। अपनी रसोई वैसे जाना माना नाम है। अगर आप इनका कुछ और खाना खाओ, अगर एक शाही पनीर अलग से मंगाओ, रोटी अलग से मंगाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नहीं ये मैं इसके आउटलेट पे गया था तो वहाँ से तो सामान मिल लेके ही आ जाओ। वैसे तो ये जोमेटो पे सबसे ज़्यादा बेचते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो थाली तो इनकी और इतनी कुछ खास नहीं लग रही।
रायता चेक कर लेते हैं इसका। ओह शेफ, तू नहीं खाएगा? मास्टर शेफ। बूंदी सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट ही होती है। तो तभी तो कह रहा हूँ अच्छी है। तो ओवरऑल रेटिंग में तो मैं इसको 2.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि पैकेजिंग भी ओके थी, थोड़ी बहुत सब्जी मिक्स हो गई थी, और ओवरऑल देखा जाए पूरी थाली में टेस्ट शाही पनीर का सबसे अच्छा था। बाकी किसी भी चीज़ में मुझे इतना कुछ अच्छा लगा नहीं है। जितना हाइप है, जितना नाम है इस क्लाउड किचन का, उस हिसाब से नॉट अप टू द मार्क। मैं इसको 3 दूंगा। फेयर इनफ। ऐसा क्या अच्छा लगा? नहीं भाई, मुझे रायता भी अच्छा लगा ना साथ में। चलो ठीक है, भाई ने दिया 3, मैंने दिया 2.5। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लाउड किचन क्या रहता है। तो अगली क्लाउड किचन जो होगी हमारी, वो होगी लंच बॉक्स। लंच बॉक्स टिफिन क्यों मंगा लिया? अबे ओ, ये बढ़िया है। तो नोट भी दिया इन्होंने। हेलो, योर ऑर्डर वाज मेड विद लव एंड वी होप यू एंजॉयड एवरी बाइट। प्लीज भाई, रेट नहीं करेंगे वैसे, पहले खाएंगे। तो भाई एक प्लस पॉइंट होगा कि इन्होंने हमारे को क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी भेजी है और पैकेजिंग भी इनकी बेटर है। हाँ बेटर पैकेजिंग में तो मैं क्या हूँ, एक ही स्पून दिया, चलो मैं ही खाऊंगा। हैं बस 2 ही चीज़। तो लंच बॉक्स का बेसिकली थाली प्रॉपर नहीं होती, ये सिर्फ एक सर्विंग ही देते हैं, मतलब रोटी But- सब्जी मिलेगी बस। जी। बट इनकी जो रैंकिंग है वो है 4.3। अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है। दाल मखनी और ये लेकिन ये है कि एकदम घर की रोटी लग रही है। तवा रोटी घर पे ही बनती है, तो दूर कौन सा लगा होता है। अरे खैर, वैसे देखा जाए ओवरऑल तो भाई देखते हैं। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी, स्वाद में कैसा होता है अब चेक करते हैं। ट्राई करते हैं इसको। अब तू बता भाई, तेरी दाल मखनी फेवरेट होती है ना? दही अपनी वजह से बहुत अच्छी थी। पता नहीं क्यों, पर्सनली मुझे लंच बॉक्स की दाल मखनी अपनी रसोई से ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने भी तो यही बोला। अच्छा, ये बोला था? मुझे लगा अपनी रसोई किसको ज़्यादा अच्छी लगी। 10 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। एक्चुअली गैस क्या है, But- इसने अपनी काम की मशीन लगाई है। बट जो चपाती है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा, या तुझे भी लगा हो पता नहीं, लेकिन जब मैंने उसे खाया ना तो मुझे उसके बाद में थोड़ा कच्चापन सा लगा। नहीं, कच्चापन नहीं है, ये चपाती ना चिपक रही है दांतों में। कभी कच्चा आटा खा के देखियो, फिर बताइए कैसा लगता है। तो भाई हम कच्चा आटा क्यों खाएंगे? तो ओवरऑल दाल अच्छी है, बट चपाती में थोड़ा बन कच्चा कच्चा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपक रही है अंदर, और जो आफ्टर टेस्ट आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत कच्चे आटे का मेरे को लग रहा है। बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। एक चीज़ ये है कि सब्जी एक ही है, तो तो बताओ भाई साहब। वो मैं एंड के लिए रखूंगा, क्योंकि हमें विनर भी डिसाइड करना है। तो जल्दी से इसको हटाते हैं और लेके चलते हैं उस क्लाउड किचन की तरफ, जिसकी प्रेजेंटेशन तो हमें पहले ही भाग गई थी, लेकिन उसे हमने रखा था एंड के लिए। तो चलो चलते हैं उसकी तरफ। तो हमारी लास्ट और सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल क्लाउड किचन वोक सेट। इसने, ये कोई रिश्वत नहीं है, ये इंक्लूजन में है। साथ में इन्होंने बहुत अच्छी पैकेजिंग दी है, रायते की भी। तो प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी गई है इसमें। पैकेजिंग तो इसकी भी 5/5 है। तो जितना मुझे दिख रहा है इसमें हमें 2 सब्जियां मिली हैं, एक सैलेड की है सेक्शन, और यहाँ जो बाकी दोनों ने दिया वो इसने दिया। क्या इसने दिया हमें? स्वीट डिश, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन गुलाबी है ये, छोटी सी चुन्नी सी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसको ओपन करते हैं। भाई ये स्वीट डिश ये तो महंगी होगी। गलत। मैंने सबसे पहले वीडियो में ये बोला था, जब तूने बोला था कि अपनी रसोई ने बहुत कुछ दिया है। इस पूरी थाली का रेट है 260 रुपये, और प्रेजेंटेशन एक नंबर थी। सबसे चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, कोई भी क्लाउड किचन हो या कोई भी थाली हो, उसमें रायता साथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रायता ही फैलता है। बिल्कुल, तो इन्होंने अलग से दिया है। ये तो मैं घर लेके जाऊंगा। अब अगर ओवरऑल मैं दिखाऊँ आपको, तो इन्होंने हमारे को नॉर्मल चपाती ना देके काइंड ऑफ घर के पराठे सर्व करे हैं। बट एक बात है, इसकी क्वांटिटी कम है। वो भी एक एस्पेक्ट है, वो भी हम इस रिव्यू में रखेंगे। लेकिन अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो सारे खाऊंगा।
त्रिकोना पराठा। अब बताओ सबसे पहले क्या ट्राई करें? पहले पनीर ट्राई करते हैं। दाल मखनी ट्राई करेंगे। त्रिकोना पराठा इज बेस्ट। भाई अभी तक जितनी दाल ट्राई करी है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे इनकी लगी है। बिल्कुल घर का टेस्ट, और दाल मखनी में जो बटर होता है ना, वो बटर का टेस्ट आ रहा है ना। और त्रिकोना पराठा मजा ही आ गया। और ये भी बिल्कुल घर जैसा ही लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा बाहर का खा रहे हैं। ये मतलब कुछ ये कच्चा थाली हो। ऐसी है कि दाल मखनी और रोटी एकदम घर की। मैं रिव्यू देना ही भूल गया। अब देखते दाल मखनी ने मेरे को इम्प्रेस करा है। पनीर क्या रंग लाता है, लेकिन मैंने ये बात देखी है कि कोई थाली में कोई एक चीज अच्छी हो ना, दूसरी अच्छी निकलती नहीं। देखते हैं। मैं गलत था भाई इनकी थाली में पनीर के चंक्स इतने बड़े बड़े हैं, और एक 3 दिए हैं, 3 पनीर के पीस, उसमें कितने थे? उसमें एक था। ओह, तीगुना फायदा। तो भाई दाल इनकी अच्छी, रोटी इनकी अच्छी, पनीर इनका अच्छा। अब देखते हैं रायता क्या रंग लाता है। खोलते हैं। शेक तो अरे समझते नहीं हो क्या आप? शेक बिफोर यूज। खोल खोल। छाछ। आओ जी। छाछ, जैसे एक छाछ होती है मसाला वाली, सेम वैसा टेस्ट है, बहुत अच्छा है। और आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मुझे तो लग रहा है मैं अभी अपना रिव्यू दे दूँ, लेकिन ये बाकी 2 थालियों के साथ अनफेयर होगा। तो अपनी जामुनी रह गई। वो मीठा खाता नहीं ना मैं ज़्यादा, खैर आज खाऊंगा। बस एक ही चीज़ है, ये गुलाब जामुन है या जामुनी है, क्या है? जामुनी। ये तो बूंदी है। लेकिन मुंह में आके घुल गया, पता ही नहीं चला क्या खाया। मैं तो निकल ही गया। जैसा गुलाब जामुन होता है, इसका क्या ही रिव्यू होता है, सॉफ्ट है, मीठा है, और गुलाब जामुन जैसा है। ओह वाह, क्या रिव्यू है। तालियां। तो ये हमने टेस्ट कर ली, बाकी 2 हमने टेस्ट कर ली। अब टाइम है इनको रिव्यू और इनको रेटिंग देने का, और देखते हैं आज का विनर कौन है। एक्शन। तो देखते हैं। अब आ गया है वो पार्ट जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं अपना विनर। तो भाई आप बताओ, आप अपनी रसोई, बॉक्स सेट और लंच बॉक्स, इन तीनों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या रेटिंग देना चाहोगे? तो अगर टेस्ट की बात करें तो बॉक्स सेट फर्स्ट पे रहेगा, ठीक है, लंच बॉक्स सेकंड पे, ठीक है, और अपनी रसोई थर्ड पे। ठीक है। इन तीनों में कमियां क्या क्या लगी आपको? कमी कुछ नहीं कह सकते, बट ये है कि बॉक्स सेट की हमें अपने को दोनों सब्जी बढ़िया थी। ठीक, लंच बॉक्स में तो एक ही सब्जी है। हाँ, लंच बॉक्स में तो बेसिकली एक ही बंदे की सर्विंग थी। अपनी रसोई में आई थिंक सिर्फ पनीर ही। हाँ, पनीर अच्छा था, लेकिन दाल मखनी ओके थी। ओके, सो बीइंग अ मास्टर शेफ एंड अ रिनोन हाँ, फूड क्रिटिक, मैं अपना रिव्यू दूंगा। आई थिंक अपनी रसोई थर्ड पे रहेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कमियां थी। उनका रायता ज़्यादा अच्छा नहीं था, दाल वॉज नॉट दैट गुड, क्योंकि उसके अंदर ना वो टेस्ट ही नहीं आ रहा था। टेस्टलेस दाल होती है ना, जैसे बुफे में मिलती है अपने बैंकेट हॉल वगैरह में, वैसी थी। पनीर, लेकिन पनीर अच्छा था, जवाब था। पनीर अच्छा था। चावल ऐसे लग रहे थे जैसे एक दिन पहले के प्री कुक्ड हो, जैसे एक चाउमीन होती है ना, वैसा उसमें अजीनोमोटो का टेस्ट आ रहा था। और क्वांटिटी भी उसकी, मतलब अगर वो इतना है तो क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है। हाफ। दूसरा मैं रखना चाहूँगा लंच बॉक्स को। लंच बॉक्स की दाल बहुत अच्छी थी, लेकिन जहाँ वो सबसे ज़्यादा लैक किया वो थी उसकी चपाती। चपाती खाने में ना ऐसी फील हो रही थी कि मतलब जैसे मैं ना एंड में थोड़ा सा आटा कच्चा खा रहा था, थोड़ा चिपक रहा था वो मेरे मुंह में। तो वो अपने प्राइस को तो चलो जस्टिफाई कर रही थी 174 रुपए के हिसाब से। आपको और खाते खाते भी ना दाल में चिपक रही थी। हाँ, बस एंड में वो थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन दाल का टेस्ट बहुत अच्छा था। अब अगर बात की जाए बॉक्स सेट की, तो बॉक्स सेट तो उसको मैं नंबर 1 देना चाहूँगा। और आई थिंक वो शुरू से ही हमारी आंखों को भा गया था, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन से लेके उसका टेस्ट सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक कमी उसमें भी थी, वो ये थी कि उन्होंने सारी चीज़ें तो अच्छी थी, उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी।
भाई कॉस्ट कटिंग करेंगे ना कहीं कहीं। लेकिन हाँ, बाकियों के साथ कंपेयर करें तो उनका कॉस्ट भी कम था, 260 रुपये में इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलता। बट एक और कमी थी, क्या? राइस नहीं थे। कोई भी थाली आप खाओ उसमें हमेशा राइस होता है। लंच बॉक्स की तो एक यूएसपी है कि वो एक सिंगल बंदे को सर्व करते हैं, और लंच बॉक्स का मतलब ये होता है कि एक काइंड ऑफ लंच में छोटा सा प्रेप मील। बट स्टिल यार एक सब्जी नहीं, इतना दे सकते हैं, 174 रुपये के हिसाब से उनकी कॉस्ट को भी वो कर रहा था। बट विनर क्लियर कट हमारा बन चुका है, बॉक्सेट। टेस्ट बहुत अच्छा था, पैकेजिंग उससे भी अच्छी थी, रायता से लेके उनका त्रिकोणा पराठा बहुत अच्छा था। बस एक कमी थी, वो थी चावलों की, वो भी वो इन फ्यूचर शायद उसे ठीक कर ले। आज की वीडियो इतनी ही, आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो आप कहाँ से और कौन सी क्लाउड किचन को ज़्यादा पसंद करें इस पूरी वीडियो में। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।